उस ट्रेन के लोको पायलट का दहाड़े मार मार कर रोना सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया मेरे भाई। मेरे ही इंजन के आगे कैसे आ गए। जिस इंजन ने अभिमन्यु की जान ली, उसे चला रहा लोको पायलट वही था जो रोज उसके साथ चाय पीता था। रोज की बातें, रोज की हंसी। जब लोको पायलट को पता चला कि उसकी ट्रेन ने उसके अपने साथी, उसके छोटे भाई जैसे अभिमन्यु को कुचल दिया है, तो वो इंजन की साइड विंडो पकड़कर चीखने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया। मैं इसे कैसे फेस करूंगा, मैं कैसे जीऊंगा। उसकी चीखें, उसकी रुलाई आज भी प्लेटफॉर्म की हवा में गूंज रही हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक रेल कर्मी की अधूरी कस्मों की है। ये कहानी है अभिमन्यु सिंह की, एक ऐसे नौजवान की जिसकी जिंदगी उम्मीदों और खुशियों से भरी थी, पर एक तल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरे परिवार के टूटे हुए सपनों का सार है। समझिए, एक ऐसी कहानी जो हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे घर से जहां हर कोने में बस खुशियां और उम्मीदें बिखरी हुई थीं। ये है अभिमन्यु सिंह, उम्र 30 साल, बीकानेर के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर पॉइंट्समैन। एक मेहनती नौजवान जिसके कंधों पर सिर्फ अपनी नौकरी की नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार की उम्मीदों की भी जिम्मेदारी थी। सिर्फ 6 दिन, बस इतने ही दिन बाकी थे जब अभिमन्यु की जिंदगी एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। 6 दिन बाद उसकी बारात जो निकलनी थी। जरा सोच कर देखिए, उस घर का माहौल कैसा रहा होगा। हर तरफ बस हंसी मजाक, आने वाले कल के सुनहरे सपने बुने जा रहे थे। एक जश्न की तैयारी थी और उस जश्न के हीरो थे अभिमन्यु। और ये शब्द अभी समय है, शायद उस परिवार को अब हमेशा के लिए याद रहेंगे। कौन जानता था कि अगली सुबह उनके लिए क्या लाने वाली है। ये उनकी आखिरी एक बहुत ही मार्मिक बातचीत थी। तो अब चलते हैं उस दिन की तरफ। एक ऐसा दिन जो शुरू तो बिल्कुल किसी भी आम दिन की तरह हुआ, लेकिन जिसका अंत बहुत ही भयानक था। स्टेशन पर अभिमन्यु को वही रूटीन का काम मिला, ट्रेन शंटिंग। मतलब ये कोई नया काम नहीं था, ये तो उसकी ड्यूटी का हिस्सा था। एक ऐसा काम जिसे वो लगभग रोज ही करता था। पर हां, एक ऐसा काम जिसमें एक छोटी सी चूक की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। तो ये शंटिंग होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है डिब्बों को जोड़ना और अलग करना, ताकि एक पूरी ट्रेन बन सके। रेलवे के लिए ये एक बहुत ही आम और जरूरी काम है, और अभिमन्यु के लिए ये बस एक और आम दिन था अपने काम पर। लेकिन कभी-कभी ना जिंदगी को बदलने के लिए बस एक पल, एक छोटी सी चूक ही काफी हो जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बस एक कदम पीछे लिया, पैर फिसला और वो सीधा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। और बदकिस्मती देखिए, वही ट्रेन जिसे वो खुद रास्ता दिखा रहा था, उसी की तरफ बढ़ती चली आई। हादसे के बाद जो हुआ वो शायद उस त्रासदी से भी ज्यादा दर्दनाक था। स्टेशन पर एक चीख गूंज रही थी और घर पे एक अनजान खामोशी छाई हुई थी। ये शब्द उस लोको पायलट के थे जो सिर्फ अभिमन्यु का सहकर्मी ही नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था। सोचिए, वही दोस्त जिसके साथ वो रोज शायद चाय पीता होगा, आज अनजाने में ही इस हादसे का हिस्सा बन गया था। उसकी वो चीखें पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थीं। ये जो तस्वीर है ना, ये उस पल की कठोर सच्चाई को बयां करती है। एक तरफ देखिए, स्टेशन पर क्या हो रहा था।
एक दोस्त के खोने का मातम था और दूसरी तरफ घर पर एक परिवार अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी थी। और फिर वो पल आया जब दरवाजे पर खड़ी भीड़ ने उस घर की सारी खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिस घर में 6 दिन बाद शहनाई की आवाज गूंजनी थी, वहां मातम पसर गया। तो ये कहानी सिर्फ अभिमन्यु के जाने की नहीं है। ये कहानी है उन सपनों की जो उसके साथ ही चले गए। और ये उस कीमत की भी कहानी है जो हमारे रेलवे कर्मचारी अक्सर चुकाते हैं। रेलवे की ये जो वर्दी है ना, ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं होती। इसे पहनने वाले जानते हैं कि वो देश की जीवन रेखा को चलाए रखने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक ऐसी ड्यूटी जिसमें जोखिम हमेशा साथ साथ चलता है। तो आखिर में अभिमन्यु का जाना अपने पीछे क्या छोड़ गया? एक अधूरी शादी, एक बिलखता हुआ परिवार, एक दोस्त जो शायद उस एक पल के बोझ तले हमेशा दबा रहेगा, और एक भविष्य का सपना जो अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। अभिमन्यु की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि एक देश को गतिमान रखने की, चलाते रहने की असली कीमत क्या है, और उन अनगिनत चेहरों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करते हैं कि हमारी यात्राएं सुरक्षित हों, अक्सर अपनी जान को दांव पर लगाकर।